साथ चलें उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे पूज्य गुरु जी श्री स्वामी राम स्वरूप जी जो वेदों के ज्ञाता हैं, अष्टांग योग के ज्ञाता हैं, समाधिस्थ ऋषि हैं, योगी हैं, उनकी कृपा से हम आज के विषय पर बात करते हैं। हमने एक कविता लिखी है हमारे गुरु जी के लिए। हम चाहते हैं कि हम वो आपको सुनाएं। हमारे योगी राज योगेश्वर श्री स्वामी राम स्वरूप जी के लिए यह कविता समर्पित है और उन सभी ऋषियों के लिए समर्पित है, उन सभी आचार्यों के लिए समर्पित है जिनकी प्रशंसा वेदों में स्वयं ईश्वर करते हैं। चारों वेदों में ईश्वर करते हैं जिनकी प्रशंसा। तो हम पहले कविता सुनाते हैं, फिर कविता के बाद में अपने दिल के भाव बताएंगे जो इसमें लिखे हैं। तो कविता सुनाते हैं। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, सवेरे के बाद फिर रात होती है, वैसे ही जिंदगी में सुख आते हैं जाते हैं। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं। दिन होता रहेगा, रात जाती रहेंगी, सुख आते रहेंगे, दुख जाते रहेंगे। फिर भी इस सुख दुख दिन रात में हम ईश्वर के गुण गाते रहेंगे। जब गुरु भक्ति में हम मग्न रहेंगे तो सुख भी अपने लगेंगे, दुख भी अपने लगेंगे। दुख के इस सागर में जब गुरु भक्ति का सहारा मिलेगा, गुरु भक्ति की नौका में हमें मोक्ष का किनारा मिलेगा। तो ये छोटी सी कविता है, लिखी हमने। इसका भाव ये है कि ज़िंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, दिन आते रहते हैं, दिन जाते रहते हैं। तो इस सुख दुख में भी हमें ईश्वर की भक्ति को नहीं भूलना चाहिए, गुरु भक्ति को नहीं भूलना चाहिए। हमें ईश्वर की नित्य साधना, ईश्वर की उपासना करती रहनी चाहिए। तो इसमें ये जो बात कही है, गुरु भक्ति की नौका में हमें मोक्ष का किनारा मिलेगा। तो ईश्वर वेदों में कहते हैं कि मैं योगियों में प्रकट हूँ। तो मैं योगियों में प्रकट होने के कारण, मैं तो वैसे संसार के कण कण में हूँ, लेकिन प्रकट योगियों में हूँ। मैं योगियों के द्वारा ही वेदों का ज्ञान देता हूँ। तो जब ऐसे आचार्य, जिनमें ऐसे योगी जिनमें ईश्वर प्रकट है, तो ऐसे ही ऋषि की सेवा कर हम इस दुख के सागर से छूट सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही योगी जन हमारे हृदय में, जब हम ऐसे योगियों की, ऐसे ऋषियों की सेवा करते हैं, तो वे हमारे हृदय में वेदों के ज्ञान को स्थापित करते हैं। जब वेदों का ज्ञान स्थापित होगा तो वो आचरण में आएंगे। आचरण में आएंगे तो हम साधना करेंगे ठीक। जब हम साधना करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, गुरु को रिझाएंगे, तो वे गुरु, ऐसे गुरु समाधिस्थ ऋषि योगी हमें इस भव सागर से पार करा देते हैं। तो हम ऐसे ऋषि योगी की सेवा कर हम सुख दुख से छूटें। तो जब हम ऐसे ऋषि की सेवा करेंगे, गुरु भक्ति करेंगे, ईश्वर भक्ति करेंगे, तो सुख आएंगे। तो सुख में भी हम आनंद में रहेंगे, और जब दुख आएगा तो दुख में भी हम आनंद में रहेंगे। मतलब ये सुख और दुख हमें सता नहीं पाएंगे। ये इस कविता का भाव है। गुरु भक्ति बड़ी महान है। हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जो भी हमारे दिल में था वो हमने यहाँ लिखा। तो यही आज का छोटा सा वीडियो है। इसी के साथ में धन्यवाद।
आपका कोई कमेंट हो, कुछ विचार हो आपके, तो आप साझा करें, कमेंट में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वैदिक धर्म की जय हो, हमारे श्री सतगुरु जी की जय हो।